Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you. जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मेरा सीरीज चल रहा है डियर 2019 का जो 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेयूटी का जो थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया है। जेयूटी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सोम का पेपर में वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। मतलब कंप्लीट जो है थियोरेटिकल पार्ट तो कवर नहीं किए, जो न्यूमेरिकल था क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादातर न्यूमेरिकल में दिक्कत है और मोस्टली जो क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल भी पूछा भी जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल पूरा कवर अप कर चुके हैं। पूरा 7 लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप ज़रूर चैनल पे जाएं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सोम का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आप ज़रूर देखें। ठीक है, अब जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 का क्वेश्चन। तो याद होगा आपको 2019 में हम जो डिस्कस किए थे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही डिस्कस किया। स्टार्टिंग में जो है 8 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहता है और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। तो अच्छा सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेकेंड का ABC, इसमें से एक्चुअली में ना 2 पोर्शन बनाना होता है, लेकिन खैर हम डिस्कस कर देते हैं, जो भी इच्छा होगा। तो हम सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वाला ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, उसको भी अपलोड वो भी हो जाएगा, मतलब है ना। तो चलिए, ये 2022 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि 2022 का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें ABC है ना डियर, तो सेकेंड का ABC है, लेकिन बनाना 2 ही पार्ट है, दो पार्ट आपको ही बना सकते हैं। तो देखिए हम तीनों पार्ट को यहाँ देख लेंगे, क्या पता अभी के जो एग्ज़ाम होगा करेंटली उस एग्ज़ाम में पूछ दे, है कि नहीं। कोई भी पेपर तो हो सकता है ना, एग्जैक्ट तो वही नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना एकदम विश्वास मानिए, जो भी आप हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना वो एक क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, उसके साथ साथ 4-5 क्वेश्चन और अटैच कर रहे हैं। अटैच करने का मीनिंग हुआ कि यदि इसमें डेटा इतना चेंज होगा तो ऐसे सॉल्व होगा। इस तरीके का चीज़ों को लेकर के हम कर रहे हैं। जो भी आप देखे होंगे लेक्चर तो उनको ये बात पता चल रहा होगा कि हाँ सर आप इस तरीके से ही लेकर के चीज़ों को चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम करवाए 8 क्वेश्चन, लेकिन उससे 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चीज़ों को जरूर आप पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और फिर आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो ए नंबर का पार्ट का ना, तो देखिए ए नंबर पार्ट आप और भी डिटेल में थोड़ा एग्जाम में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में है। तो देखिए रिलेशनशिप पूछा है, तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना वो 8 नंबर में पूछा था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप यदि सिर्फ रिलेशन लिख देंगे डियर तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे दिखाते, ई से। तो ये क्या है, तो ये आप लिखेंगे इट इज ए इलास्टिक कांस्टेंट। ये क्या है, तो ये इट इज ए इलास्टिक कांस्टेंट, इट इज ए इलास्टिक कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू दी लीनियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू दी क्या, लीनियर स्ट्रेन। यानी कि ई बराबर जो होता है एक इलास्टिक कांस्टेंट है जो क्या होता है, लीनियर स्ट्रेस। दैट इज करके आप लिख सकते हैं, दैट इज लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो लीनियर स्ट्रेन होगा। लीनियर स्ट्रेस किससे होगा, सिग्मा से। लीनियर स्ट्रेन किससे होगा, इप्सिलॉन से। इप्सिलॉन सिग्मा है ना ये सब, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। आप इसी को देखिए, इसी को क्या लिख सकते हैं, तो यदि टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियस है टेंसाइल स्ट्रेन होगा, यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा तो कंप्रेसिव क्या होगा, स्ट्रेन होगा, है ना। जैसा होगा स्ट्रेस वैसे ही स्ट्रेन भी होगा, क्योंकि लोड पे डिपेंड करता है, लोड जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड बातें हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। अब देखिए ये है, एक और है आपका मॉडुलस ऑफ, अच्छा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
हमको तो रिलेशन पूछा है ना, लेकिन हम हल्का बता दे रहे हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद रखिएगा इसको के से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, तो इट इज आल्सो एन इलास्टिक कांस्टेंट। ये भी एक क्या आइडिया, तो ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट ही है। इट इज आल्सो एन इलास्टिक कांस्टेंट एंड डिफाइंस एज द रेशियो ऑफ क्या, तो रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद रखिएगा। अब ई का यूनिट से रिलेटेड बात किया जाए तो इसका एसआई यूनिट वगैरह क्या होगा, पास्कल होगा। पास्कल क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमए वगैरह में भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, दैट इज क्या लिखिएगा, तो दैट इज, क्योंकि 8 नंबर में ना इसीलिए चीज़ों को आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और भी क्वेश्चन होगा तो उसको भी ऐसे। दैट इज क्या लिखिएगा, तो के बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को मान लीजिए सिग्मा से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या एप्सिलॉन भी से। इसको फिर से लिख सकते हैं सिग्मा, आप जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ऐसे चीज़ों को लिखेंगे। अब देखिए ये तो खैर यहाँ तक हो गया रिलेशन। अब रिलेशन जो निकालना है, तो रिलेशन के लिए कोई डेरिवेशन तो यहाँ पे नहीं करना है, रिलेशन बतलाना है सिर्फ आपको। एक आपका पॉइजन्स रेशियो भी है, पॉइजन्स रेशियो को म्यू से या फिर याद रखिएगा 1/m, इससे दिखाते रहिए क्या होता है, तो रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल, या फिर इसी को लीनियर भी बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, और जो लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में होगा, एक्स में फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ स्ट्रेन डेवलप एक्स में नहीं होगा डियर, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। अलग बात है एक्स का लेंथ यदि बढ़ेगा, नहीं टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा तो एक्स डायरेक्शन का लेंथ बढ़ेगा, तो वाई और जेड डायरेक्शन का क्या होगा, लेंथ घटेगा, है ना, डायमेंशन यानी कि डिक्रीज करेगा। लेकिन स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहने का मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या लेटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, यानी जिधर फोर्स नहीं लगा हुआ होगा, है ना, उस स्ट्रेन को हम लोग लेटरल स्ट्रेन बोला जाता है। तो ये बात आप ऑलरेडी पढ़े भी हैं और चीज़ें आप लोग को पढ़ाया भी गया है ना, मेरे कोर्स जो लेकर के पढ़े होंगे पूरा कंप्लीट चीज़ें को हम पढ़ाए थे। तो म्यू या फिर इसी को क्या 1/m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा, तो इज इक्वल टू आपका होगा लेटरल स्ट्रेन यानी इप्सिलॉन लेटरल डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन लीनियर, ठीक है। तो लेटरल अपॉन लीनियर, और इसके पहले क्या लगेगा, मोड लगेगा, क्योंकि एक बार लीनियर यदि पॉजिटिव होगा तो लेटरल नेगेटिव होगा, और फिर यानी कि दोनों रिवर्स साइन का होता है, तो दोनों जब रिवर्स साइन का होगा तो म्यू का वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड लगाया गया है। या फिर इसी को आप मोड हटा करके माइनस साइन के साथ भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ऐसा नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये दोनों अंदर में रिजल्ट नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव बाहर में जो लगा दिए हैं वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। म्यू का वैल्यू जो है वो आपका मैक्सिमम जो है वो हाफ होता है,
तो ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो यहाँ तक समझ गया। अब रिलेशन का जहाँ तक बात है ना, तो रिलेशन क्या है वो हम बता देते हैं। रिलेशनशिप, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकली बनता है। रिलेशनशिप बिटवीन आपका ई के एंड म्यू, क्वेश्चन में ही पूछा गया था। तो रिलेशन क्या होता है, ई बराबर जो होता है वो होता है 3k 1 - 2 म्यू डियर। ई बराबर, क्योंकि ई का और रिलेशन कभी और भी पूछ दे तो देखिए ई बराबर, कभी पूछ दे कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ रिलेशन, तो ई बराबर 2g 1 + म्यू। ऑलरेडी मैं सब चीज़ बता चुके हैं। कभी आपसे पूछ दे कि ई बताइए, जी बताइए और के में रिलेशन बताइए, तो ई बराबर होता है 9kg अपॉन 3k + g। तो आप ये सब भी साइड में लर्न रखें एक के साथ, है ना। यानी ऊपर वाला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ई जी और म्यू, और ये क्या है नीचे वाला, रिलेशनशिप बिटवीन ई जी और के। जी क्या है यहाँ पे, तो जी है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, जो होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन जो होता है ना, वो जी होता है। जी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो जी इट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब बाकी तो चीज़ें आप देख ही लिए। तो खैर इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे और इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बी नंबर क्वेश्चन में। बी नंबर क्वेश्चन क्या करता है, स्टेट हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेट हुक्स लॉ एंड इलास्टिक हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ ये कहाँ तक वैलिड है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और अच्छा लिख सकते हैं द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ड्यू टू लोडिंग कंडीशन, क्योंकि बिना लोड का तो नहीं होगा ना डियर, ड्यू टू लोडिंग कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी corresponding value of a strain। देखिए क्या लिखे, मतलब सिंपली आप कहें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ड्यू टू लोडिंग कंडीशन, जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। दैट इज करके यहाँ से लिखेंगे तो आप सिंपली लिख देंगे स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, है कि नहीं है डियर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेस बाय, यदि हम स्ट्रेन कर दें तो बराबर में क्या आएगा, तो एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट आएगा। स्ट्रेस यदि यहाँ का डियर, स्ट्रेस यदि आपका लीनियर स्ट्रेस होगा, बात को समझिएगा, स्ट्रेस यदि लीनियर स्ट्रेस होगा या फिर आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इसी को कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो होगा आपका वो वैसे ही करस्पॉन्डिंग आपका लीनियर स्ट्रेन होगा या फिर नॉर्मल स्ट्रेन होगा। तो यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा, ये जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को जो कहा जाएगा, ये कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट ही आपका होगा अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप अंश मॉडुलस का जन्म कैसे हुआ यहाँ समझ गए, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ पा रहे हैं क्या, अंश मॉडुलस, यानी आप कहेंगे कि अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो एक्चुअली में लीनियर स्ट्रेस होता है, यानी जिसको सिग्मा से दिखाते हैं अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है।
है कि नहीं है। और ये क्या होता है, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसको और ढंग से आप चीज़ों को लिखेंगे। अब यदि आपका ऐसा हो जाए, खैर लिखना तो यही था, इफ़ स्ट्रेस जो हो, क्योंकि स्ट्रेस का टाइप होता है ना, स्ट्रेस जो आपका हो जाए वो आपका शियर वाला टाइप का हो जाए, यानी शियर स्ट्रेस हो जाए, लीनियर ना रहे। एंड स्ट्रेन के जगह जो है, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट है, स्ट्रेन जो आपका हो जाए डियर वो शियर स्ट्रेन हो जाए। देन आप याद रखिएगा, देन क्या होगा कि शियर स्ट्रेस बाय, तब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, शियर स्ट्रेस बाय क्या लिखेंगे, शियर स्ट्रेन लिखेंगे। और यहां बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, फिर से ऐसे ही कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट कहलाएगा यहाँ पे, यहीं पे इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर स्टीफनेस, या फिर इसी का नाम शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं जी लेटर से, या फिर ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है, इसको सी से भी, और बहुत सारे बुक में एन से भी दिखाता है। तो सी और जी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपका अंश मॉडुलस कैसे आया, हुक्स लॉ वगैरह क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आप यदि देखेंगे ना, तो देखिए एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल है। तो इस क्वेश्चन नंबर सी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके आगे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ से डिस्कस करेंगे। समझिए डियर, दूसरा का क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी 2019 के पेपर में पूछा जा चुका था, बस क्रॉस सेक्शन अलग था। और क्रॉस सेक्शन वहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है ना, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो क्रॉस सेक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपका कैसा है, स्क्वायर टाइप का है। कहेंगे कैसे स्क्वायर टाइप बोल रहे हैं, क्योंकि 10 mm इंटू 10 mm है, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसका, स्क्वायर इस क्वेश्चन में। बस अंतर कुछ और नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, पूरे में सेम है, अलग अलग 3 सेक्शन है। मान के चलिए इसका नाम हम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी सेक्शन का भी क्रॉस सेक्शन 10 इंटू 10, बी सी का भी 10 इंटू 10, सी डी का भी 10 इंटू 10, और फिर फोर्स जिस तरह लग रहा है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो सिस्टम बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना होता है। तो आप बैलेंस है ये सिस्टम, तो बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब ये देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होने वाला है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस जितना भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, वो जीरो होना चाहिए। तो देखिए जीरो हो रहा है कि नहीं। तो मान के चलिए लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला को पॉजिटिव, तो 6 किलो न्यूटन को पॉजिटिव लेंगे, 1 किलो न्यूटन को भी पॉजिटिव लेंगे, 4 किलो न्यूटन को क्या लेंगे, नेगेटिव, और 3 को भी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि अलग डायरेक्शन। आप देखिए जीरो आ रहा है, 6 और 1 7, 4 3 7 है ना, जीरो आ रहा है। इसका मतलब सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में रहता ही है, उसी के बाद निकालना होता है। हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ निकालना है। क्रॉस सेक्शन गिवन है, देखिए क्रॉस सेक्शन का वैल्यू कितना गिवन है डियर, तो क्रॉस सेक्शन बराबर लगभग दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए 10 गुने 10, तो ऑब्वियस है 100 mm स्क्वायर होगा। ई का वैल्यू भी गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो ये कैसे बनता है, तो आपको मालूम होगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, एफ बी डी बनाना होता है ना। तो एफ बी डी आप किसका बनाएंगे, सबसे पहले ए बी सेक्शन का एफ बी डी बनाएंगे। तो ए बी सेक्शन का जब एफ बी डी बनाएंगे तो किनारे में फोर्स मौजूद होना चाहिए। तो ए बी सेक्शन में किनारे में है ना, और सी डी में भी किनारे, बी से स्टार्ट नहीं करना है। तो किनारे फोर्स आप चेंज नहीं कर सकते, जो गिवन फोर्स उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 1 किलो न्यूटन है इस किनारे में, 1 किलो न्यूटन। या फिर बुक में जो है वो क्वेश्चन के टाइम दे रखा था 1000 न्यूटन, ठीक है, जो वहाँ पे दिया था ना, बाकी सब चीज़ को किलो न्यूटन में दिया था। जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में उसमें ऐसा था 1000 न्यूटन था।
तो 1000 न्यूटन है यहाँ मान लीजिए, या फिर 1 किलो न्यूटन है। तो ऑब्वियस है हम यदि ए बी सेक्शन को सिर्फ सोचें, देखिए कैसे बनाना होता है, सिर्फ एक सेक्शन को सोचना है। तो बैलेंस कैसे होगा, ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? आप कहेंगे सर इधर से पुशिंग नेचर का आपका कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है 1 किलो न्यूटन, तो ऑब्वियस है हमको बी वाला पोर्शन पे भी 1 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव ही लगाना पड़ेगा। दोनों कंप्रेसिव कैंसल आउट करेगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनली बी पे जो है वो 4 किलो न्यूटन है लेफ्ट डायरेक्शन में। मुद्दा को समझिए, ओरिजिनली जो बी में है, बी सेक्शन में, ओरिजिनल डायग्राम में, यानी कि ये हम अभी लिख रहे हैं, देखिए दिस इज ओरिजिनल डायग्राम। मुद्दा को समझिए, तो ओरिजिनल डायग्राम में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सिर्फ ए बी को वहां से निकाले तो ठीक है, लेफ्ट राइट में 1, लेकिन ओरिजिनल में बी सेक्शन पे उतना होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा वो, आइए अगला बनाइए बीसी सेक्शन, बीसी। तो बी पे कितना होना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद? 4 किलोमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी छोड़ना नहीं है। 1 किलो न्यूटन है बी में, बी और बी को क्या करेंगे, ऑब्वियस है इस तरह एरो देने का मतलब ऐड करेंगे। तो ऑब्वियस है आप कहेंगे सर डायरेक्शन भी सेम, तो ऑब्वियस है जुटेगा, तो 1 में जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 1 का डायरेक्शन ही रहना पड़ेगा। तो यानी कितना को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर जोड़िए, 4 हो जाएगा। देखिए ना बाबू, 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में, प्लस 3 किलो न्यूटन, 3 का भी क्या है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से जो आएगा वो 4 किलो न्यूटन आएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे लेफ्ट ही होगा। तो ये यहाँ पे समझाने के लिए बातें की हैं, तो बात को समझिएगा। अब देखिए, अब ऑब्वियस है बीसी सेक्शन को बैलेंस करना है इक्विलिब्रियम में। तो 3 किलो न्यूटन जो है, सिर्फ बीसी को देखिए, वो लेफ्ट में लगा है, तो राइट तरफ कैसा होगा, 3 किलो न्यूटन ही लगेगा ना, बैलेंस हो जाएगा। अलग बात है कि ओरिजिनल सेक्शन जो है उसका सी पे 6 किलो न्यूटन है राइट में, ये बात को ध्यान में रखना है। ओरिजिनल में क्या है, तो ओरिजिनल में जो है वो 6 किलो न्यूटन है सी पॉइंट पे। तो जरा देखिए सी पे जो है, यानी कि ये सी और ये सी है, फिर से ऐड होगा, डायरेक्शन भी वही, तो 6 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन सी पे जो लगा है वो कैसा है, बीसी सेक्शन का सी पे जो लगा है तो राइट में है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी हम राइट में यदि लगा दें, सी डी सेक्शन में भी सी पोर्शन पे राइट में हम लगा दें 3 किलो न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, देखिए दोनों जुट रहे हैं ना, डायरेक्शन सेम है। तो ऑब्वियस है सी डी को बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ 3 किलो न्यूटन कंप्रेसिव भी लगेगा। देखिए लास्ट में वैसा ही दिया हुआ होगा, देखिए है भी। एंड इसका मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ए बी सेक्शन में कंप्रेसिव लगा है और एक आपका सी डी में कंप्रेसिव है, लेकिन बीसी सेक्शन में जो है, बीसी में वो आपका टेंसाइल नेचर का है। मुद्दा को समझिए, टेंसाइल नेचर का है। तो फाइनली जो आएगा आपका, वो देखिए कैसे होगा। तो फाइनली जो अब यहाँ पे आएगा, अब आप जानते हैं वी नो चेंज इन लेंथ, हम 2019 वाला क्वेश्चन में भी करवाए थे, तो आप वहाँ भी देख लेंगे, ये कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं। चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है, तो लोड इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब बार आपका यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म है, ए बी भी यूनिफॉर्म है, ऐसा तो नहीं टैपर है, बी सी भी यूनिफॉर्म है, सी डी भी यूनिफॉर्म है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप लगाएंगे डेल एल टोटल, तो आप कहेंगे डेल एल सर ए बी सेक्शन का होगा एक, और प्लस क्या होगा डेल एल, ऑब्वियस है कि बी सी सेक्शन का होगा, और प्लस में क्या होगा, तो डेल एल ऑब्वियस है कि सी डी सेक्शन का होगा। सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद डायरेक्ट क्या, देखिए डायरेक्ट हम लोड वगैरह लिख दे रहे हैं, माइनस लिखेंगे कंप्रेसिव के टाइम, तो यहाँ माइनस लिखाएगा, 1 किलो न्यूटन है तो माइनस ऑफ होगा 1, मान लीजिए हम किलो न्यूटन में ही रहने दें। क्यों किलो न्यूटन में रहने दे रहे हैं, क्योंकि ई का वैल्यू किलो न्यूटन में है ना, तो कटेगा ऊपर और नीचे, तो 1 इंटू, लेकिन ई का वैल्यू किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है, तो खैर हाँ, लेंथ को एम एम में ही, तो लेंथ तो एम एम में ही दिया हुआ है, कितना कितना 100 300 और 200, तो आप इसके साथ 100 लिखें लेंथ का वैल्यू, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना होगा, तो एरिया तो 100 है सभी में, और ई का वैल्यू। आप एक चीज़ देखेंगे कि एरिया और ई जो है ना वो कॉमन आ रहा है सभी से, क्योंकि एरिया सभी का बराबर है, यानी ए ई जो है कॉमन आ जा रहा है। और अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि बीसी सेक्शन में टेंसाइल है और बीसी में क्या है 3 किलो न्यूटन का है, तो 3 इंटू डिस्टेंस क्या है बीसी सेक्शन का, तो 300 एम मतलब लेंथ, और क्या होगा ए ई होगा, और फिर क्या होगा माइनस, क्योंकि सी डी सेक्शन में भी क्या है आपका कंप्रेसिव है,
और ये क्या है, ये 200 शायद है ना, 100 300 200, ठीक है, ये सबको देख लेंगे। 200 है लेंथ आपका, और आपका नीचे में क्या रहेगा, ए ही रहेगा। यहाँ से देखिए बाबू, तो ए ही आपका कॉमन आ जा रहा है, तो 1/ए, ए का वैल्यू कितना है 100, और ई का वैल्यू कितना है, तो ई का वैल्यू गिवन है शायद 200 किलो न्यूटन है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए 200 किलो न्यूटन, और ये क्या होगा -100 होगा, और प्लस कितना होगा 900 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना होगा 600 होगा, है ना बाबू। अब यहाँ से देखिए क्या निकल करके आ रहा है, तो -600 और 100 कितना हो गया -700, प्लस यानी कि 200, जोड़ घटाव करने के बाद 200 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, तो 100 इंटू 200। देखिए यूनिट का बात करेंगे ना, यूनिट का, तो ऊपर वाला का यूनिट मालूम है क्या होगा, ऊपर में आपका फोर्स और लेंथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऑब्वियस है किलो न्यूटन में रखे हैं, और एमएम नीचे, और नीचे क्या है, तो नीचे आप कहेंगे सर एरिया है, एक तो एमएम स्क्वायर है बाबू, और क्या है किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई एमएम स्क्वायर है। एमएम स्क्वायर कटेगा, किलो न्यूटन कटेगा, क्या आएगा एमएम, और डेल एल किस में आना चाहिए, एमएम में ही। तो बात को समझिए, ये कट गया यहाँ से, 100 टाइम्स में कटेगा तो कितना आ रहा है 1/100, 1/100 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 0 पॉइंट, आप कहेंगे 0.1 mm इज योर आंसर, 0.01 mm इज योर आंसर। किसका वैल्यू है ये, तो ये डेल एल का वैल्यू, यानी कि डेल एल जो हुआ चेंज इन लेंथ, वो 0 पॉइंट कितना हुआ 0.1 mm। आप कहेंगे सर ये वैल्यू जो है ना पॉजिटिव आए, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट समझते हैं, इंक्रीमेंट का मतलब हुआ, यानी इंक्रीज बोलिए, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ डिक्रीज, तो नेगेटिव तो आया नहीं, इंक्रीज हुआ। यानी जो लेंथ था ना डियर, लेंथ टोटल कितना था, तो आप कहेंगे 100 300 और 200, 3 2 5 और 1 600, टोटल लेंथ 600 था। तो उस तरह का लोडिंग कंडीशन के बाद जो फाइनली हो गया ना, ओरिजिनल लेंथ आपका मान लीजिए टोटल 600 था, तो 600.01 mm हो गया, यानी 0.01 mm इंक्रीज कर गया। यानी इस तरह का लोडिंग कंडीशन के बाद वो घटा नहीं, थोड़ा बढ़ गया, यानी 0.01 mm ही लेकिन बढ़ा, 0.01 mm ही लेकिन बढ़ा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहेगा। बस PL/AE एक फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाए हैं। टेंसाइल यदि रहेगा लोड आपका, आप फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे, टेंसाइल यदि आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, और जो कॉम्प्रेसिव आएगा, ये सब साइन कन्वेंशन है, तो जो कॉम्प्रेसिव यदि आएगा तो इसको आप नेगेटिव साइन में लेंगे। ये आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे डियर, हर एक क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन होगा, है ना, हर एक क्वेश्चन में इस तरह का साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। छोड़िए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।